नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो जीके वाला पोर्शन है और जहाँ से स्टैटिक से क्वेश्चन अगर कोई आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही कवर किए हैं इसमें, उनके हेडक्वार्टर्स। और जहाँ पर ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे मैंने ट्रिक भी यूज़ की है। ठीक है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की कोई तैयारी कर रहा है, लेखपाल की तैयारी कोई कर रहा है, और ऐसे वनडे एग्ज़ाम्स, सारे वनडे एग्ज़ाम्स जिसमें मतलब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, स्टैटिक क्वेश्चन वाले, फिर जीके जिसमें पार्ट है, मेन रोल प्ले करता है ना। अब सीजीएल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट में पैटर्न भी उसका चेंज हुआ है सीजीएल का, है ना। उसमें अब जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्री में भी अब जी के आएगी और मेंस में भी जी के आएगी, है ना। तो ये इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर एग्ज़ाम छूट रहा हो तो आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जी के जहाँ पर आती है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपी एसआई के एग्ज़ाम में भी तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी वाला जो होता है पेपर वो, और एमटीएस वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। वनडे एग्ज़ाम जितनी भी जीके जहाँ पे आ सकती है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। पहला जो मैंने लिया है, वाशिंगटन डीसी में किस किस के हेड क्वार्टर हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसके हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो एक तो हमारा पहला तो वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना। वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर जो हैं वाशिंगटन डीसी में हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, यानी कि आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के हेड क्वार्टर और आईएमएफ के हेड क्वार्टर दोनों वाशिंगटन डीसी में हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारा न्यूयॉर्क। इसमें एक ट्रिक यूज़ कर दी है मैंने यहाँ पे, यूएन ने चिल्ड्रन, यहाँ पे एक और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। यूएन ने चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए। अब देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप थोड़ा नोट करना। यूएन हो गया यहाँ पे, चिल्ड्रन हो गया, और डेवलपमेंट हो गया, और फंड हो गया। अब न्यूयॉर्क का इसकी ट्रिक क्या है, यूएन ने चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए फ़ंड दिए। तो यूएन से होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और चिल्ड्रन वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, और चिल्ड्रन इसमें होता है यूनिसेफ में, यानी कि यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, दूसरा यहाँ से हमारा हो गया। और डेवलपमेंट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा यूएनएफपीए, यूएन एक्टिविटीज़ फॉर पॉपुलेशन फंड। अब फंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फंड ये। तो सिंपल से मैं एक लाइन याद करनी है, यूएन ने चिल्ड्रन के लिए फ़ंड दिए, उससे हमारे ये सारे चारों ऑर्गेनाइजेशन याद हो जाएंगे। इन सब के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस में किस किस के हेड क्वार्टर हैं। पेरिस में हेड क्वार्टर हैं दो के, यानी कि यूनेस्को के और ओईसीडी के। इतना याद करना, दो वर्ड याद कर लो, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर आपने कितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे उसमें एजुकेशन इकोनॉमिक्स ज़्यादातर किसी में आता नहीं, यूज़ नहीं होता है। दो में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। यूनेस्को में एजुकेशन वर्ड आ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और इकोनॉमिक्स इसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है। तो यूनेस्को और ओईसीडी दोनों के हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा वीना। वीना में किस किस के हेडक्वार्टर हैं। तो इसमें एक चार वर्ड आपको एक बार याद करने हैं, एटॉमिक इंडस्ट्री पेट्रोल ड्रग। ठीक है। आपको देखो ये ट्रिक ना हो सकता है पहली बार में थोड़ा लगे थोड़ी अटपटी सी, या फिर कहे इसमें इतना ज़्यादा याद करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा तो हम ये इसके डायरेक्टली नेम ही याद कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार दो बार आप पढ़ेंगे ना इस वीडियो को, यार फिर एक दो बार देख लेंगे, या फिर एक दो बार अपने मन में भी इसको रिपीट कर लेंगे, तो कन्फर्म आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, है ना। इन्हीं चीज़ों से याद आएगा ये आपको, डेफिनेटली देखना आप इसको। एटॉमिक एटॉमिक इंडस्ट्री पेट्रोल ड्रग। ठीक है। अब एटॉमिक इसमें आ रहा है, यानी कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सेकंड हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे एक मिस हो गया एक वर्ड। ठीक है। UNIDO है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेना, इंडस्ट्री। थर्ड है हमारा OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यहाँ पे पेट्रोल से ये वाला हो जाएगा हमारा,
और UNODC, यूएन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम। तो चारों के हेडक्वार्टर हमारे वीना में हैं, वीना यानी कि ऑस्ट्रिया में जो है। एटॉमिक इंडस्ट्री पेट्रोल ड्रग IAEA, UNIDO, OPEC, UNODC। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिफ्थ है जेनेवा। अब जेनेवा में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में हैं। तो इसकी एक ट्रिक, बहुत बेस्ट ट्रिक मुझे ये लगती है कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर इंटरनेशनल से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, उन सब के हेडक्वार्टर जिनेवा में ही हैं। देखिए अब किस किस के हैं। एक तो ये होगा हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? WHO के जिनेवा में। आगे देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विपो के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ICRCO इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़। ठीक है, अब देखिए सबके ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के स्टार्टिंग में या तो वर्ड आ रहा है या इंटरनेशनल आ रहा है, और सबके लास्ट में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब के हेडक्वार्टर जो होंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में होंगे। ठीक है, बस एक को छोड़कर IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो आगे वाली ट्रिक में हमारा यूज़ हो जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर बाकी सारे जो इंटरनेशनल या वर्ड से स्टार्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म होते हैं, सबके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। केवल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, जिसके हेडक्वार्टर लंदन में है। इसकी ट्रिक है आई एम कॉमन मैन। देखो आई से हो गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई से आप डायरेक्टली अब इसे याद कर लो, उसमें कुछ क्या बनेगा, यही बन रहा है। आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO जो हमने पहले ही बताया था, उसमें एक्सेप्शनल था जो उसके ऊपर वाले केस में। ठीक है, M से एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया सीधे डायरेक्ट, है ना, M से एमनेस्टी इंटरनेशनल। और कॉमन मैन से तो सिंपल सीधे दिख ही रहा है इसमें, कॉमन वर्क ऑफ नेशंस। ठीक है, तो इन तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? लंदन इंग्लैंड में। नेक्स्ट रोम में हेडक्वार्टर किस किस के हैं? रोम जो इटली में है। ठीक है, अब इसमें भी ये चीज़ याद रख लीजिए, जब फूड यानी खाने से रिलेटेड जो चीज़ है, फूड या फिर एग्रीकल्चर मतलब फूड कहाँ से आएगा? हम एग्रीकल्चर करेंगे तभी फूड आएगा। तो दो वर्ड आप कर लो याद, है ना, एग्रीकल्चर और फूड, है ना। तो इन दोनों से देखो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर आ रहा है, फूड भी आ रहा है दोनों में, तो दोनों का हमारा मतलब दोनों हम यूज़ कर लिए इसमें हमने ना FAO में, तो इसके हेडक्वार्टर रोम में होगा ना। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर रोम में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो आपने तीनों में नोटिस किया कि या तो एग्रीकल्चर आ रहा है वर्ड या फिर फूड आ रहा है। तीनों के हेडक्वार्टर जो होंगे वो रोम में होंगे, FAO WFP IFAD। चलिए आगे चलते हैं। हेग नीदरलैंड, प्रोविशन से याद कर लो, प्रोविशन और कोर्ट दो वर्ड हमें याद करने हैं हेग नीदरलैंड में। अब आप कुछ दो चार बार इसको देखोगे ना, वीडियो को देख लो या फिर आप कहीं पे नोट्स इसके बना लो, तो उसमें आप दो बार पढ़ोगे ना उसको तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। दो वर्ड याद करने, प्रोविजन और कोर्ट से केवल एक ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें। और OPCW से क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, दो आ रहे हैं इसमें केवल, हैग और नीदरलैंड। हैग जो नीदरलैंड में है, इसमें किसके हेडक्वार्टर हैं? OPCW के और IJC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, इस तरह से देखिए काफ़ी सारे में मतलब यहाँ पे मैंने कवर करा दिए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर। बेल्जियम ब्रुसेल्स में देखो किसके हेडक्वार्टर हैं? नाटो के, यूरोपियन यूनियन के, और WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के हेडक्वार्टर जो हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में हैं। नेक्स्ट बर्लिन जर्मनी में किसके हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो आई थिंक जो करप्शन परसेप्शन वाली जो रिपोर्ट तैयार करता है वो शायद यही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद डाउट है लेकिन ऐसे यही है ना। तो उसके हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। गुरुग्राम हरियाणा में, ये तो ऐसे याद कर लो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
सोलर की बात अगर हो रही है, ये सोलर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं। मतलब सोलर एनर्जी इन द सेंस, जैसे हमने कई जगह नोटिस किया होगा, गाँव में भी और शहरों में भी, जो हमारी सोलर लाइट्स लगी होती हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो काफ़ी नोटिस किया होगा। तो आप ऐसे याद कर लो, उसके हमने इंडिया में ही बहुत देखे हैं ना सोलर पैनल्स। तो इसके हेडक्वार्टर हरियाणा में ही है, गुरुग्राम में, है ना। या फिर कोई ऑप्शन अगर आता है उसमें इंडिया लिखा है तो अब इंडिया ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट, सार्क। सार्क के हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो अब इसको याद कर लीजिए, है ना। इसका इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो भी आप याद कर लीजिए, है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ही हैं ज़्यादातर, इंडिया, बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका, इसे 8 हैं, 8 आप इसको याद कर लेना एक बार। इसके मैं केवल यहाँ पे हेडक्वार्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन केवल यहाँ पे कवर करा देता हूँ। किसी और वीडियो में इसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे कि कब इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ है। कुछ सबके तो नहीं करने पड़ेंगे, कुछ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हीं के बस करेंगे, है ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पीएचडी तो हासिल करनी नहीं है हमें वैसे भी। जकार्ता इंडोनेशिया, इसमें किसके हैं, एशियान के, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर एशियन नेशंस, है ना, इसके जकार्ता में है। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके सिंगापुर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें इन जो शहर के नाम दिए हैं इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर नहीं है, तो इसमें बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। एक दो बार आपको खाली पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिंगापुर में APEC के हैं, जकार्ता में एशियान के हैं हेडक्वार्टर, ठीक है। बीजिंग में हैं एशियन AIIB के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और मनीला फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं शंघाई में, है ना, न्यू डेवलपमेंट। अब तीनों ये डेवलपमेंट बैंक हो गई, तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर, तो कैसे याद कर सकते हो आप इसको। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, है ना, और ये न्यू डेवलपमेंट, ये दोनों ही चाइना में है, एक बीजिंग में है, एक शंघाई में है, और मनीला फिलीपींस, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये केवल इसमें मनीला में है ना। तो अब ये तीनों डेवलपमेंट बैंक करके इसलिए एक साथ मैंने लिख भी दिया इन तीनों को, ताकि ये थोड़ा सा यहीं पे डाउट क्लियर कर लो अपना, है ना। बीजिंग में है एशिया AIIB के हेडक्वार्टर, और NDB के हेडक्वार्टर शंघाई में है, ADB के हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, है ना। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर दुबई में है। फीफा फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, जूरिच, ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही है, जूरिच भी जो है स्विट्ज़रलैंड में ही है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, डायरेक्ट हो सकता है स्विट्ज़रलैंड दे दें तो आप कंफ्यूज नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और IHF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड। तो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड, ये इसमें हेडक्वार्टर दो के हैं, IHF और IOC के, और इंटरपोल लियोन फ्रांस में तो हैं इसके हेडक्वार्टर। तो ये सारे गाइज हमारे यहाँ पर हो गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ और भी हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उसके हेडक्वार्टर, लेकिन मैंने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे काफ़ी सारे कवर करा दिए हैं, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे पढ़ने के लिए तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इतने ही यहाँ पे, है ना। तो आप इसको करिए, और अगर कुछ डाउट लगता है कहीं पर भी तो आप कमेंट में किसी भी तरह का कमेंट आप कर सकते हैं मुझे, उससे रिलेटेड मैं अगर मुझे वीडियो बनानी होगी तो ज़रूर बनाऊँगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ अपन लोग मिलते हैं। थैंक यू गाइस।